चलिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर आपको पता ही है, क्लास 9th NCERT चल रही है आजकल, और हम लोग चैप्टर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। चैप्टर हमारा दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो आपके सामने लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो आलेख है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको ग्राफ पे बनाना या कार्तीय तल के में आप उसको कैसे बनाओगे, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बेटे जो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। आलेख इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आगे आने वाली कक्षाओं में भी, क्लास 10th में भी आपको आलेख बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप लोग यहाँ सीख लेते हो तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाओगे। अगर यहाँ पे कुछ छोड़ देते हो चीज़ें तो आपको दिक्कतें आएंगी, फिर 100% आएंगी दिक्कतें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस आलेख को सीखने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। आपको जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको अच्छे से, बहुत तसल्ली से देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वहीं से इसको लेके चलेंगे। आप लोगों ने क्या किया था पिछली वीडियो के अंदर? पिछली वीडियो के अंदर हमने पॉइंट सीखे थे, कुछ बातें निकल के आई थी कि दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के जो हल होते हैं बेटा हमारे पास में, ठीक है नहीं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? रैखिक समीकरणों के, आपके पास में रैखिक समीकरणों के जो है, ठीक है, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से, ठीक है ना, आपके पास में अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, ठीक होते। ये बात हमने पिछले, आपके पास में पिछली वीडियो में हमने सीखी थी कि समीकरण जो होती है रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कल हमने करके भी दिखाया था वीडियो के अंदर कि एक इक्वेशन के, एक समीकरण के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, है ना, एक्स और वाई के मान अलग अलग आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम क्या करने जा रहे हैं एक्चुअली, इसको दिमाग से भी निकाल दीजिए थोड़ा सा। किसको निकाल दीजिए? कि हम लोग आलेख के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक, हम पिछली एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अब अगर मैं कोई एग्जांपल आपके सामने लूँ, जैसे मैंने x प्लस के y इज इक्वल टू, बेटे मैंने 5 ले लिया। ये कैसा है हमारे पास में? ये एक दो चरों वाला, बिल्कुल ठीक है ना, दो चरों वाला क्या है? दो चरों वाला क्या है बेटे? ये रैखिक समीकरण है। इसका तो क्लियर है, रैखिक समीकरण है, कोई दो राय नहीं है। दो चर हैं, x और y हैं, ठीक है ना, आपके पास में दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर इसके हल के बारे में बात करें हम लोग, यानी कि इसके कितने आंसर है, आंसर का मतलब x और y के ऐसे कितने मान आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो ऊपर लाइन लिखी है। भाई साहब अपरिमित बहुत सारे आएंगे, अनेक आएंगे, लेकिन कुछ हम निकाल लेते हैं। जैसे कि बाई चांस हम लोग बात करते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख लें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट आप कर सकते हो, 5 आ जाएगा। चाहे देख लो, इधर साइड में कैलकुलेट कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये कैसे आया? हमने इस समीकरण के अंदर x का मान 0 भर दिया। आप अगर इसी तरीके से x इज इक्वल टू बेटे 1 भर दें तो y का मान बेटे हमारे पास 4 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो। चाहे x इज इक्वल टू अगर मैं 1 भरूंगा तो x प्लस वाई बराबर 5 है। इस y की, x की जगह मैं 1 भर देता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 4। बिल्कुल ठीक है। ऐसी x इज इक्वल टू आप कुछ भी रख जाएं, माइनस में भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम प्लस वाली बात करते हैं। चलिए 2 रखें तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 2 रखेंगे यहाँ, 2 इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके संगत हमारे पास में बहुत सारे आंसर निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए और बात करते हैं, एक दो और लिखते हैं। जैसे x इज इक्वल टू बेटे आप 3 लिखोगे तो y का मान सिंपली आ जाएगा किसके इक्वल? 2 के इक्वल आ जाएगा। तो और हमने एक बात और सीखी थी कि इस आंसर को जो है, जो हमारा आंसर है, इसे हम कर्मित युग्म, यानी कि ऐसे भी लिख सकते थे, 0,5 के रूप में लिख सकते थे। बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम लोग बेटे, इसको हम लोग 1,4 के रूप में लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते थे 2,3 के रूप में। इसको लिख सकते थे 3,2 के रूप में। इनको हम कर्मित युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिख सकते थे। और एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति का, एक चैप्टर था, पूरी वीडियो में एक ही चैप्टर समेट दिया था। उसके अंदर 1 घंटे की पूरी वीडियो है, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि इस तरीके के पॉइंट को हम एक नाम और देते हैं। इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं
जिसमें x का मान पहले रखा जाता है, y का मान दूसरा, और पहले मान को हम लोग बेटे भुज कहते हैं, है ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोटि कहते हैं। हमने निर्देशांक ज्यामिति में ये बात बताई थी, हम इस तरीके की चीज़ को निर्देशांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। और इन निर्देशांकों को हम लोग इन निर्देशांकों को हम लोग कार्तीय तल, आपके पास में कार्तीय तल, अब ये कार्तीय तल क्या बोला है, कार्तीय तल पर दर्शा सकते हैं। ये बात हमने पिछले चैप्टर में, यानी कि जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, कौन से वाला भाई, वो निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसमें हमने सीखा था कि निर्देशांक अगर एक्स वाई हों, भुज कोटि हों, तो उनको हम कार्तीय तल की टर्म भी वहीं से आई थी। और कार्तीय तल था क्या, हमने उस पूरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया था। कार्तीय तल हमने ऐसे थोड़ा सा आपको चलो बता देते हैं कि अगर हमारे पास में एक लाइन हॉरिजॉन्टल ले लें, यानी कि एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा लें, और इसमें बीच में हम जीरो ले लें, इधर की तरफ 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3, ऊपर की तरफ 1 2 3, आपके पास में 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3, है ना, ऐसे ही नीचे की तरफ। इसको हम कहते थे x डैश, इसको x अक्ष कहते थे, ये y डैश है, ये हमारा y अक्ष होता था। ऐसा हमने पूरा, अभी थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने 1 घंटे की वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इन निर्देशांकों को x और y को बेटे हम लोग इस कार्तीय तल में प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपको पता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये भी तो आपके पास में जो हमने बेटा लिखा है कि 0,5 है, 1,4 है, 3,2 है, 3,2 है, 2,3 है, ये सब के सब जो है ये भी तो इसी तरीके के हैं निर्देशांक। तो क्यों ना इनको भी हम लोग कार्तीय तल में दिखा सकते हैं ना, क्यों ना इनको भी हम कार्तीय तल में दिखाएं और देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं आपके सामने कार्तीय तल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, कार्तीय तल बना रहा हूँ। यहाँ पे इस तरफ इस बॉक्स में बना दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। कार्तीय तल में हम 2 अक्ष बनाएंगे, एक एक्स ये, एक ये, इधर की तरफ x लिखेंगे, इधर की तरफ x डैश लिखेंगे, ऊपर की तरफ y लेंगे, y डैश लिखेंगे, बीच में आपका 0 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है ना। ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है ना, आपके पास में। और फिर ऊपर की तरफ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ही करते बिल्कुल ठीक बात है। नीचे की तरफ हम लोग लेते हैं, इधर की तरफ -1, -2, -3, -4 आ जाएगा। वैसे वैल्यू कोई माइनस की नहीं है, लेकिन फिर भी लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये 0 है यहाँ पे, यानी कि 0 ये वाला है। फिर -1 नीचे, -2, -3, -4, ये चीज़ें हमने बताई थी किसमें, एक चैप्टर था ज्यामिति वाला, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूँगा, यानी कि ये जो निर्देशांक है इसमें भुज 0 है, कोटि 5 है, x का मान 0 है, y का मान 5 है। तो अगर इस कार्तीय तल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इस पॉइंट को दिखाएंगे तो ये पॉइंट बनेगा कहाँ, x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब आप घंटा घर पे ही खड़े हैं, इस 0 पे ही खड़े हैं। y बराबर 5, तो y की तरफ है 5 चलना है, तो y की तरफ हम लोग चले 5, तो ये वाला पॉइंट बनेगा बेटा, ये वाला। बिल्कुल ठीक बात है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी मैं बहुत हाई रखता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी धुंधला दिख रहा हो बेटा, तो आप सेटिंग में जाके ना आप हाई क्वालिटी में वीडियो देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। फिर जो है, अगर इस वाले पॉइंट को प्लॉट करें, 1,4, x का मान 1 है, y का मान 4 है। ये काम हमने किया था पिछले चैप्टर में। x का मान 1 है हमारे पास, और y का मान 4 है बेटे, ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में x = 1 है, तो यहाँ पे बनेगा। आप इसको अच्छे से ग्राफ की कॉपी पे भी बना के देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेगा। और 2,3 कहाँ बनेगा, x = 2 है, y = 3 है, तो बेटे ये कहीं को यहाँ मिलेगा आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही फिर 3,2 है, x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, तो ये कहीं बेटा आपके पास में, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाओ और इधर से एक लाइन लेके आओ, ये कहीं को यहाँ पे मिलेगा आपके पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने कोई माइनस का मान नहीं लिया था, इस वजह से ना तो इस चतुर्थांश में कुछ पॉइंट मिले, ना इस चतुर्थांश में कुछ पॉइंट मिले, ना इसमें मिले। सारे के सारे धनात्मक जो प्रथम चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश की बातें भी सारी हमने बात कर ली थी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, ठीक है ना बेटा। अब अगर हम लोग एक बात सुने, एक बात देखें, क्या देखें कि अगर मैं देख पाता हूं तो मुझे कुछ दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा देखूं पटरी की सहायता से, तो बेटे ये सारे पॉइंट जो हैं एक रेखा में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, एक रेखा में आ रहे हैं। इस तरीके से आप देख भी सकते हो।
कोई भी पॉइंट बाहर नहीं है, सारे के सारे पॉइंट जो है बेटे वो किस में आ रहे हैं, एक रेखा में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी भी रैखिक समीकरण के जो आंसर आते हैं ना, अगर उनको हम कार्तीय तल में दिखाएं, समझ में आ रही बात, अगर हमारे पास में किसी भी रैखिक समीकरण के जो आंसर निकालते हैं हम लोग, अगर उनको कार्तीय तल में दिखाएं और उनको आपस में मिलाएं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग याद रखते हैं कि जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है वो हमेशा एक रेखा को प्रदर्शित करती है, और ये आपके पास में रेखा को ही प्रदर्शित हमने कर दिया और बस बात खत्म हो गई। ये बेटे जो लाइन है ना, इसका मतलब इस x प्लस वाई बराबर 5 का अगर कोई कहे आलेख बनाओ, क्या बनाओ, आलेख बनाओ, क्या बनाओ, आलेख, तो बेटे ये इसका आलेख है। यही एक्सरसाइज के अंदर काम करना है कि समीकरण दी जाएगी आपको, उसके कुछ आंसर निकाल लिए जाएंगे, और कितने निकाले जाएंगे अभी उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है ना, उसका अगर हम आलेख बनाएं तो एक सरल रेखा आती है, और ये भी कन्फर्म है कि अगर ये सारे आंसर सही हैं, अगर ये सारे आंसर सही हैं तो ये सरल रेखा में आएंगे। अगर एक भी आंसर अलग ले लेना हम गड़बड़ वाला, तो वो इस लाइन में नहीं आने का, वो आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे चलो एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर हमने एक, इसको हटा दूं जरा, ये तो समझाने की चीज थी सिर्फ। अगर हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया कि x इज इक्वल टू मैंने ले लिया बेटे 2 और y इज इक्वल टू ले लिया मैंने 7 नहीं लेते, 7 इसमें आएगा नहीं, y इज इक्वल टू हम लेते हैं 1। हमने एक पॉइंट बना लिया, कितना, 2,1, ये इसका आंसर बन रहा है। देखो जरा कि 2,1 इसका आंसर बनेगा, चेक कर सकते हो, x की जगह 2 भरो, y की जगह 1, 2 + 3 आ गया, ये 5 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगर ये आंसर नहीं है यानी कि ये हल नहीं है आपके पास में, अगर इस पॉइंट को मैं कार्तीय तल में प्रदर्शित करूं 2,1, x पे जाएंगे हम लोग 2 और y पे जाएंगे हम लोग 1, तो यानी कि आपके पास में यहां को मिलेगा ये पॉइंट यहाँ। तो क्या इस सरल रेखा पे मिलेगा ये? बिल्कुल भी नहीं है। इस सरल रेखा पे केवल वही पॉइंट आएंगे, कौन से पॉइंट आएंगे मेरे भाई, वो पॉइंट आएंगे जो इसके आंसर होंगे। देखो ये इसका आंसर नहीं है तो सरल रेखा पे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस अगली एक्सरसाइज में यही कार्यक्रम करना है, आपको एक समीकरण दी जाएगी और उसके आलेख जो है इस तरीके से बना के दिखाना है। बिल्कुल ठीक बात है। बस एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि हमने इतने सारे आंसर निकाले, इस वजह से आपको ये बताया गया कि आप लोग पिछली एक्सरसाइज से, पिछली प्रश्नावली से अपने इस कंसेप्ट को, इस चीज को जोड़ पाए। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो बेटे एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास में मात्र ऊपर के 2 बिंदु होते, यानी कि केवल 2 ही आंसर होते, तब भी बात बन जाती। तब भी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तब भी बात बन जाती। मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर दिखाता हूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक है, नहीं तब भी बात बन जाती। क्या कि x = 0, y = 5, तो पॉइंट यही मिलेगा ना। और x = 1, y = 4, x = 1, y = 4, पॉइंट ये मिलेगा। आप इसको मिला दो और लाइन बना दो, इसको मिला दो, ऐसे मिला दो, आप देखिए पटरी से मिला दो, आप देखो तो लाइन तो तब भी बन जाएगी आपके पास में। मतलब एक बात और है, क्या बात है कि रेखा, किसी भी रेखा को बनाने के लिए, मैं ऐसे क्या लिखूं इस पॉइंट को, सिर्फ सुन लें आप लोग ध्यान से, अपनी कॉपी में नोट करना है, दिमाग में नोट कर लें कि किसी भी रेखा को बनाने के लिए मिनिमम, ठीक है ना, कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु से मान लिया एक रेखा है ये, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, 2 बिंदु कम से कम अगर हैं तो उनको मिलाने से एक रेखा बन जाएगी। अगर हमारे पास में केवल एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट है केवल ये वाला, है ना, तो इससे क्या रेखा बनेगी, कोई भी रेखा नहीं बनेगी। तो एक बात ध्यान रखना है, जो एक्सरसाइज में कराऊंगा, अभी करा रहा हूं, एक्सरसाइज में ही चल रहे हैं, प्रश्नावली में ही चल रहे हैं, तो आपको जो समीकरण दी जाएगी ना, ये वाली समीकरण इस तरीके की, उसमें कम से कम 2 आंसर उसके निकालने और बस काम शुरू कर दें। फालतू के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, फालतू के चक्कर में पढ़ेंगे हम क्लास 10th में, वहां पे आपको ज्यादा मान निकालने पड़ेंगे, और वो क्यों निकालने पड़ेंगे उसका कारण है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बात करते उसके बारे में। अब सिर्फ हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली किसकी, 4.3 की, है ना। इसको मैं पूरे को रफ कर रहा हूं और सीधा हम लोग पहुंचते हैं किसमें पहुंचते हैं बेटे, प्रश्नावली 4.3 में, और फटाफट जो है क्वेश्चन हल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जुड़े रहें साथ साथ, आसान है चीज,
साथ साथ लाइक भी कर दिया करो यार वीडियो को, थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट कुछ कर दिया करो, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज में, ठीक। आपके पास में जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सा है, पहला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन के दो चरों वाले निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख, मतलब हमें पहले सवाल में 4 सवाल दिए, 1 2 3 4 सवाल दिए। इन चारों सवालों में बेटा आपको क्या करना है, इन चारों के आपको आलेख बनाने। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ही करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट ही करते हैं, बाद में बात करते हैं, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर होगा कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 4 है। अभी अभी समझाया, इसके जैसा इसका भाई था, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम लोगों को 2 आंसर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 2 आंसर निकालने हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, वो आपको आंसर निकालने में मदद करेगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। निकाल तो आप ऐसे भी सकते हो कि x इक्वल टू 1 रख लो, y इक्वल टू आपके पास में 3 आ जाएगा, 0 रख लो, तो ये ऐसा निकाल लोगे। लेकिन ये बड़ी आसान समीकरण है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड समीकरण अगर आ जाए, जैसे कि 2x प्लस के 3y बराबर 12 आ जाए, तब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। कैसी ट्रिक है वो, कि जो समीकरण दी जाएगी ना बेटा, जो समीकरण दी जाएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसको किसी एक चर के पदों में बना लेना। मतलब क्या है कि हम लोग एक चर को तो इधर रख लेंगे और बाकी को उधर फेंक देंगे, 4 माइनस वाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स 4 माइनस एक्स। तो दोनों में से कुछ ही कर लो, या ये कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी है। ये एक मशीन बन जाएगी, ये आपकी एक मशीन बन जाएगी। और मशीन कैसी, जो आपको आंसर देगी, जो आपको सॉल्यूशन देगी। कैसे, जैसे आप लोग इसमें अगर अब आपको क्या करना है, x पूरा पूरा निर्भर कर रहा है y पे। अगर y का मान बेटे हम लोग 0 भर लेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, x का मान 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास बिंदु जो बना, निर्देशांक जो बना, बिंदु यानी कि बिंदु जो बना आपके पास, वो क्या बना, उस बिंदु को मैं ऐसे लिखेंगे 4,0, क्योंकि हम लोग x का मान पहले लिखते हैं। समझ में आ रही बात, हमने किसका मान पहले लिखते हैं, x का मान पहले लिखते हैं। 4,0 एक बिंदु बन गया। ऐसे ही हम लोग क्या करें, अगर मैं y इज इक्वल टू बेटे 1 रख दूं, तो हमारा x का मान कितना प्राप्त होगा जब इसमें 1 रखेंगे। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 4 माइनस y का मान मैं 1 रख रहा, तो x का मान बेटे 3 प्राप्त हो जाएगा। x का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 हो गया। तो बिंदु जो बना बेटा मेरे पास में, वो क्या बना, वो बना 1 कोमा नहीं, क्योंकि x का मान शुरू में लिखते हैं, भुज शुरू में आता है, कोटि बाद में आती है, 3,1। बस मैंने ये कहा आपको कि आलेख अगर बनाना है तो मात्र कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। निकालने हो तो आगे भी निकाल लो, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन आप लोग जो है सिर्फ 2 पॉइंट से भी काम कर सकते हो। तो एक कार्तिक तल बना लोगे, एक क्या बना लोगे, कार्तिक तल बना लोगे। इसको आप x कह दोगे, इसको आप y कह दोगे। यहाँ पे x डैश आ जाएगा, ये y डैश आ जाएगा। अभी भी अगर किसी ने निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, उसको देख लीजिएगा, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में है। और अगर वहां नहीं जा सकते, वहां दिक्कत है जाने में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस पर क्लिक करिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको चैप्टर। ये बीच में हमारे पास में है 0। तो अब हम करें 1 2 3 4, ऐसे जाएगा आगे तक ये बेटा, है ना आपके पास में। फिर ऊपर की तरफ हमारे पास 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है ना। फिर जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इन सवालों को करते समय आप लोग पटरी का जो आपका स्केल है उसका यूज़ जरूर करना, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। इनके बीच में जो दूरियां है ना, अभी कम ज़्यादा दिख रही मेरे हाथ से, तो ये कम ज़्यादा ही होगी, लेकिन आप लोग इनको सही बनाइएगा, ठीक है। आपके पास जैसे इसमें 1 2 के बीच में बहुत तकड़ी दूरी है, इसको दोबारा लिख लो, 1 2 यहाँ लिख लो, थोड़ा सा 3 यहाँ पे ले आओ, 4 यहाँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है ना। तो अब हमारे पास जो 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये हो रहा है, 1 पॉइंट ये हो रहा, इन दोनों पॉइंट्स को उसमें दिखाओ कहाँ है। सबसे पहले 4,0, x बराबर 4, x बराबर 4, तो ये बनेगा यहाँ x पे 4, y पे 0, y पे 0 का मतलब ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यही पॉइंट बनेगा। ये बहुत प्रैक्टिस करी हमने पिछली एक्सरसाइज में, मतलब पिछले चैप्टर में।
फिर x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 है y बराबर 1 है, तो कहाँ मिलेगा पॉइंट, x y बराबर 1 तो ये जाएगा आपके पास में, और x बराबर 3 ये जाएगा, है ना, तो ये कहीं को पॉइंट मिलेगा आपके पास में। इसको बेटे स्केल से करना, हो सके तो ग्राफ की कॉपी इस्तेमाल कर लो। बस 2 पॉइंट मिलेंगे, इन दोनों पॉइंटों को उठा के पटरी से जो है यानी कि फिटी से या स्केल से, जो भी आप समझते हो, ऐसे मिला देना है इसको उठा के। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो यही हमारे पास में इस x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी दो, ऐसा तिरछा का तरह की किताबों में लिखा रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को दिखा दो। लेकिन ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 3 को, ये था 4,0, ये वाला पॉइंट 4,0 था, और ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा, ये है 3,1। बिल्कुल ठीक बात है, ये है 3,1, तो हमारा बन गया। आप और भी आंसर निकाल सको इसके, जैसे x इजिकल टू मैं बेटा इसमें रख दूं, अब इस वाली मशीन में रख रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। x इजिकल टू बेटे अगर मैं रख दूं, मान लिया 4 रख दूं, अरे x इजिकल टू नहीं, y इजिकल टू बेटे अगर मैं 4 रख दूं, तो x का मान तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि देख लो आप x इजिकल टू 4 माइनस वाई है, और जब y की जगह 4 भरेंगे ना, तो 4 माइनस वाई, मेरा आप लोगों का दिमाग मेरे चौक की इशारे पे चलना चाहिए। कैसे, x इजिकल टू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का मतलब 0, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 4,0। अब ये 100% है, 4,0 भी आपको यही मिलेगा कहीं। x इजिकल टू 4,0 तो हमने निकाल ही लिया, तो ऊपर सबसे पहले गलत निकाल लिया हमने सर, ये तो 4,0 था, तो इसको अलग लिख दिया हमने, हमें 0,4 कहना चाहिए इसको, क्योंकि x की वैल्यू शुरू में आएगी ना, x की वैल्यू शुरू में आएगी, तो ये बिंदु बना हमारा। इस बिंदु को हम लोग दूसरे शब्दों में निर्देशांक भी बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक। क्या कहते हैं बेटा, निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो इस 0,4 कहाँ मिलेगा, x बराबर 0 है और y इजिकल टू 4, तो ये मिलेगा यहाँ पे पॉइंट। अगर आप इसको पीछे तक खींचोगे ना बेटा, ये 100% है, ये लाइन यहीं को जाएगी, हो गया बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा बैंड आपको दिख रहा होगा, वजह ये है क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत माइनर फर्क आ जाएगा, लेकिन अगर आप पटरी या स्केल का सहारा लेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये आरेख है यार, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है, और इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। प्रैक्टिस कीजिए अपने आप, जो है कुछ इक्वेशंस लिखिए, कुछ सवाल किताबों में हैं, मतलब इस NCERT में हैं, कुछ उदाहरण हैं, और कुछ अपने आप बना कर थोड़ा सा ग्राफ की कॉपी में बना के देखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास में है दूसरे, पहले का ही बेटे मैं इसका सेकंड पार्ट भी करूंगा आपके सामने, क्योंकि ये मैं कर दूंगा और तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर पहले का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि x इज इक्वल टू वाई बराबर है 2, तो मैंने कहा है, कर तो यहां से भी सकते हैं, लेकिन इसको एक मशीन बना लें। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस वाई। बस ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये हमें बहुत सारा काम हमारा आसान करेगी। कि जैसे हम लोग y का मान रखेंगे, x का निकाल लेंगे, और y का मान रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब लिखने का तरीका थोड़ा बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, ठीक है, वो ऐसे बदलते हैं। पहले हम अलग अलग लिख रहे थे, अब हम एक टेबल सी बनाएंगे यहाँ ऐसी, ताकि चेक करने वाले को भी लगेगा है कुछ नहीं, बात वही है जो पहले करा काम, बस हमने इन बिंदुओं को रखने का तरीका बदल दिया। पहले तो हम ऐसे ही रख रहे थे, वैसे ही कहीं भी फेंक दिए, लेकिन अब थोड़ा सिस्टम से हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे, यहाँ y का मान रखेंगे, और कम से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं, 1 और 2, चलो 3 पॉइंट आगे 3 निकाल लेंगे, वैसे हमें 2 से ही हमारा काम चल जाता है। तो अब हम x का मान, यहाँ पे y का मान देंगे, जैसे y का मान हमने 0 दिया, तो जब इसमें y का मान हम 0 भरेंगे ना, तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, हमारी स्थिति बनेगी y का x का मान 2 आ जाएगा, चाहे देख लो आप, 0 भर के देख लो, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2 ही होता है, ठीक है भैया। अब अगर बेटे हम लोग x का मान, y का मान अगर हम लोग क्या भर लें, 1 भर लें, तो क्या मिलेगा, 1 भर लें तो 3 मिल जाएगा। अब एक बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि सारे मान प्लस में ही भरने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो प्लस का मान भरते भरते संख्याएं बहुत बड़ी आ जा, और प्लस का मान भरने से संख्याएं बड़ी आने का मतलब है कि फिर ग्राफ जो बनाओगे आप लोग, जो कार्तीय तल बनाओगे, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी आपको मतलब नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें माइनस में भी रख लो, चाहे जैसे मान लिया मैं -1 रख दूं, तो जब इसमें -1 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 2 प्लस -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1।
तो इसको जब इसमें भरूंगा मैं तो -1 भरने के बाद आ जाएगा 1। बस 3 पॉइंट बहुत हैं यार, इससे ज़्यादा और परेशान होने वाली बात नहीं है। सीधा सीधा कार्तीय तल पे चलिए बात करते हैं। फिर कार्तीय तल पे चलते हैं। कार्तीय तल क्या आया हमारे पास, क्योंकि देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग लिख रहे थे, सॉल्यूशन पूरा निकाल रहे थे। अब इस टेबल के माध्यम से हम सिर्फ इतना बना के दिखा दें, काम हमारा पर्याप्त बन जाएगा। तो हम लोग एक कार्तीय तल बनाते हैं। जो x बनाया मैंने और ये y बना दिया, ठीक है। ये बीच में मूल बिंदु है 0। अब इसमें देखो बनाते समय भी देख लीजिए कि x पे मैक्सिमम कितना 3 है, तो 4 5 तक बना लो। y पे भी 1 ही है, तो इतना ही हिसाब से बना लो अपने, जैसे कि 1 2 3 4 बस पर्याप्त है। -1 -2 -3 -4, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही ऊपर की तरफ आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 कर लो, चलो ऊपर जगह है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा कुछ भी कर लो। तो आपको पता ये x है तो इधर वाला x जैसा जाएगा, इधर वाला y है तो y जैसा जाएगा, ठीक है। अब पहले हमारे पास पॉइंट बने कौन कौन से, बिंदु बने, जो बिंदु निर्देशांक जो बने यही लिख लो 2,0, क्योंकि x का मान पहले y का बाद में, 3,1 और ये बनेगा 1,-1। इनको इसमें दिखाइए यार, काम बना लीजिए अपना। 2,0 का मतलब क्या है, 2,0 के x = 2 पे चलिए, बिल्कुल ठीक है। और y = 0, y = 0 का मतलब है ना, तो y = 0 कुछ होता तो या तो अगर प्लस में होता तो ऊपर जाते, माइनस में हो तो नीचे आते, लेकिन इसमें यही का यही पॉइंट मिलेगा। मैं ये पॉइंट बन गया हमारा। अभी भी कह रहा हूँ वीडियो क्वालिटी को हाई करके देखिएगा तो पॉइंट दिखाई देगा, नहीं तो आप जो है सिर्फ मेरी आवाज़ सुनोगे, कहानी सुनोगे, दिखेगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में 3,1, x = आप 3 देखिएगा और y = 1, मतलब क्या है, y = 1 तो ये है बेटे प्लस का, तो ऊपर की तरफ अगर जाएँ थोड़ा लाइन बना के और इसको यहाँ से लेके चलें ऐसे, तो हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया मैंने, एक लाइन ऐसे लेके गया, हल्की हल्की एक लाइन ऊपर उठा ली, यहाँ जहाँ मिली आपस में लाइन, हमने उस पॉइंट को कह दिया। अब है 1, -1, x = तो 1 है और y = -1, तो ये बनेगा यहाँ। अगर इसको थोड़ा नीचे ले आए ऐसे करके, इससे इधर लेके यूँ जाएँ तो ये पॉइंट बनेगा। अगर आपके आंसर सही थे, आपने पॉइंट अगर सही निकाले तो तीनों के तीनों एक ही रेखा में आएंगे। तो बेटे लो, एक ही रेखा में 100% आएंगे। तो कैसे बनेगा आपके पास में, कैसे बनेगा, मिला दो, आ गया आंसर। बस आपको दिखाना क्या है, ये वाला पॉइंट दिखा देंगे कौन सा है। ये वाला पॉइंट 3,0 था, पहला पॉइंट जो था, नहीं ये वाला पॉइंट जो था 3,1 था, ऊपर वाला 3,1 था। ये आपके पास में 2,0 था और ये वाला पॉइंट था 1,-1 था, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हो गया आरेख इसका। तो मुझे लगता है चीजें अब धीरे धीरे माइंड में आ रही होंगी, है ना। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में बेटे इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। एक बार कैमरा भी मैं चेक करना चाहूँगा कि भाई रिकॉर्डिंग है या नहीं है, या ऐसे ही सारी मेहनत बेकार जा रही हो कभी, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर y = है हमारे पास कितना 3x, y = है 3x। बहुत बढ़िया सवाल है। थर्ड क्वेश्चन y = 3x, y = 3x। एक डब्बा बना लीजिए सेम, बस फटाफट हो जाएगा काम। अब ये x है, ये y है ना। 3 पॉइंट निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, कम से कम 2 निकालने हैं। 2 से कम नहीं करना, 2 से कम करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, बना ही नहीं पाओगे। तो आप जैसे x = बेटे इसमें मैं, अब देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये y = 3x पहले ही दे रखा कि एक चर को दूसरे के पदों में लिखा हुआ है। ये तो और बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, कि x का मान रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ, x का मान रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ। तो जैसे x का मान मैं 0 रख दूं तो y का मान भी 0 ही आ जाएगा। देखो y = 3 × 0 = 0, है ना आपके पास में। अब अगर मैं इसमें बेटे x का मान 1 भर दूं तो y = हो जाएगा 3 × 1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3, तो ये 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसमें y = माइनस का 1 भरिए, कितना भरिए, x = -1 भरिए, कितना भरें, x = -1, x = -1 भरते हैं, भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y = हो जाएगा 3 × -1, तो y = -3, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि अगर हम -1 भरते हैं x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। पर्याप्त पॉइंट है। सीधा चलिए कार्तीय तल पे, किस पे चलिए, कार्तीय तल पे। हम लोग कार्तीय तल पे चलते हैं। इधर x है, इधर y है, अरे नहीं इधर x डैश है, ऊपर y है और नीचे
वाई डैश है। तो बनाते हैं सिस्टम और उसके बाद इसको प्लॉट करते हैं। बीच में 0 है तो आ जाएगा 1 2 3, 1 -1 -2 -3, फिर है बेटा आपके पास में 1 2 3 4, कर लो कोई बात नहीं, -1 -2 -3 -4 -5, कितना ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिंदु बना हमारा 0,0 0,0, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट बना 0,0, ये पॉइंट बना 1,3 और ये बना -1, ठीक है। तो पहले 0,0 कहाँ होगा, तो मूल बिंदु ही है, ये तो सबको पता है 0,0 ये होगा, ये मूल बिंदु कहते हैं इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। 0,0 को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है आपके पास में। अब 1,3 कहाँ होगा, x = 1 y = 3, तो 1 से चलना प्रारंभ करा हमने, ऊपर तरफ लेते गए और 3 से इधर की तरफ गए, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये पॉइंट मिल गया। फिर -1, -3, x = -1 ये है और y = -3, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे करते हुए और यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, ये लगभग, ये थोड़ा सा स्केल का जब प्रयोग करोगे ना आप लोग तो आपको आसानी से पॉइंट मिलेंगे। अब ग्राफ की कॉपी में तो ढूंढना ही नहीं पड़ने का, सीधा सीधा काम बन जाएगा। अब इनको मिला दीजिए आप, देखिए सरल रेखा में आएंगे 100%, मिला दीजिए, लो जी, ठीक है ना, ये बन गया इसका आरेख। पॉइंट दिखा दो, ये पॉइंट कौन सा है, ये 1,3 है, ये 0,0 है, ये -1, -3 है, आंसर खत्म। ठीक, चलते हैं जी, इसका एक 4th क्वेश्चन हो रहा है, उसका भी ग्राफ बना के दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, चलिए। ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे 4th है, 4th बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, 3 = 2x + k y। भाई ऐसा कर लो, इसको लिख लो 2x + k y = 3, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, जैसे y = आ जाएगा 3 - के 2x, 3 - के 2x, y का मान हमने निकाल लिया। जैसे मैं कहता था एक मशीन सी बना लेंगे और फिर एक सामान रखने का एक डब्बा बना लो, इसमें यहाँ पे आपके पास में x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और 3 डब्बे बना लो कम से कम, है ना। आपके पास में कम से कम 2 थे, लेकिन एक हम बढ़ा के चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है और भी। अब x का मान इसमें भरिए और y का निकालिए। जैसे x का मान पहले 0 भरिए, x = अगर आप 0 इसमें भरोगे तो y का मान 3 आएगा, 100% भरो, क्लियर है। फिर x = आप 1 भरिए, जब 1 भरेंगे तो 3 - 2 × 1, 3 - 2 = 1, तो 1 आ जाएगा। 1 भरेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, ठीक है। अब अगर हम इसमें माइनस में रख लो, माइनस का 1 रख लो। वैसे पता है कैसे रखा करो, 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर 0 रखो, नहीं फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, फिर 3 रखो, फिर -3 रखो, ऐसे वैल्यू रखते जाइएगा। आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन करें तो पहले किसी मान को अगर प्लस में रखा है उसको फिर माइनस में रखो, फिर प्लस में रखो, फिर माइनस में रखो, तो आपका ऐसा होगा कि ग्राफ जो है, फिर आपका ग्राफ केवल इधर नहीं बनेगा, आपके जो ग्राफ है वो चारों चतुर्थांशों में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो अच्छा लगेगा और भी, है ना जो है। तो एक पॉइंट और बना रहे हैं हम लोग इसमें, क्या बना रहे हैं, एक पॉइंट और बना रहे हैं। एक पॉइंट क्या बनाते हैं, -1 अगर हम रख लें इसमें, x = हमने रखा -1, तो y = हो जाएगा 3 - 2 × -1, बेटे आ जाएगा 3 - के 2, 5 आ गया, तो यानी कि आ गया 5। बस फिर वही काम शुरू करो, बिंदु बन गए 0,3, 1,1 और -1,5, बिल्कुल ठीक है। इनको प्लॉट कर दो भाई, फिर आप उसी सिस्टम पे जाइए, ये x, ये x डैश, ये y डैश बना लीजिए, ये 0 0 हो गया, है ना। यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक। फिर -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5 बनाइए। कहाँ कहाँ पॉइंट है, पहला पॉइंट है 0,3, x = 0, y = 3, तो पॉइंट बनेगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग जूम करके भी देख सकते हो वीडियो को थोड़ा सा फैला के। अब अगर 1 1 देखें, x = 1, y = 1, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा यहाँ पे, है ना आपके पास में, ये मिलेगा,
पेंसिल से बनाइएगा और पटरी वगैरह का सही से प्रयोग करिएगा। x इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू 5, दैट मीन्स वी गो टू अप, हमें ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे, इधर ऐसे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बस उठाइए अपना पटरी तो मेरे पास में है नहीं भाई, इसी से काम करता हूँ। चलिए तो हम इसको मिला देंगे। अगर आपने सही पॉइंट निकाले तो सारे के सारे एक ही रेखा में प्राप्त होंगे और यही आपके पास में इस समीकरण का आरेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरेख। पॉइंट आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो मुझे लगता है आपको आरेख बनाना जो है, अब मुझे लगता है आसान लगा होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इजीली आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक्चुअली ये इसमें आरेख वारेख कुछ नहीं बनाना 2 में। वो कह रहा है कि अगर 2 कोमा, देखिए आप अपनी किताबों में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। अब हमें एक बात सुनो मेरी, अगर कोई एक पॉइंट है, ये कोई बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं? ओके भाई, अनु को जा सकती हैं, ऐसे भी, 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 अनंत, अपरिमित जा सकती हैं। तो इसके आंसर भी अपरिमित आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस प्रकार और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं? तो याद रखिएगा आंसर तो आएगा अपरिमित, बहुत सारी अनेक रेखाएं जा सकती हैं। अब हमें समीकरण लिखनी है। अब देखिए समीकरण क्या बनाए, समीकरण देखिए इसके हिसाब से एक समीकरण बना जो इसको संतुष्ट करती हो। जैसे मैं लिख देता हूँ x + y बराबर 16 लिख देता हूँ। देखिए x का मान 2 भरिए, इसमें 2 + y का मान 14 भरिए, 16, देखो 16 ही आ रहा है। तो एक आंसर तो ये हो गया। ऐसे भी दे सकते हैं आप, या फिर इसमें आप लोग एक दे दीजिए 7x - y भी दे सकते हो। 7x - y = 0। क्यों? देखिए कि अगर मैं x की जगह 2 भरूंगा तो 7 × 2 - 14 = 14 × 14, सॉरी 14 - 14 = 0। देखिए बन गया। एक ये भी आंसर बन सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें सैकड़ों, पता नहीं कितने आंसर दे सकते हो। आप लोग सिर्फ इतना दे दीजिए, पर्याप्त है। 2-4 अपने आप लिख के देखिएगा, है ना? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की लोगों की आदत है। पेपर में एक आदत होती है, इतना टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन आदत होती है पूछने की। कहा है कि देखिए यदि बिंदु 3,4, सब लोग एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जीरो समझ में आएगा। एनसीईआरटी की किताब अपने पास रखिएगा, क्लास 9th, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो भाई कुछ नहीं आएगा। तो ये पॉइंट है 3,4, ठीक है नहीं, 3,4 समीकरण, जो समीकरण आपको दी गई है, 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। मतलब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, कभी कोई लाइन बनाऊं, तो ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन जो है, अगर मैं कहूं कि ये लाइन जो है वो 3y = ax + 7 है। ये रेखा जो है वो क्या है? 3y = ax + 7 है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पे होगा 3,0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x = 3 और y = 4। समीकरण, अगर मैं इसको 1 कह दूं, समीकरण 1 का हल होगा, हल है। अगर ये पॉइंट इस पे है तो इसका हल है। तो आप इस समीकरण में x = 3 y = 4 भरिए, देखे फिर क्या होता है। 3 × 4, क्योंकि x y की जगह 4 भरेंगे, = a × 3 प्लस के 7, 3 × 4 = 12, = हो जाएगा 3a + 7। 7 को इधर उठा के ले आओ। बिल्कुल ठीक बात है, 7 को इधर उठा के ले आओ, तो कितना बनेगा आपके पास में कि 12 - 7 बराबर आ जाएगा 3a। तो ये 5 आ जाएगा, 5 = 3a। जब आप सिंप्लीफाई करो तो a का मान आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा? 5/3। जरा चेक कर लें इसका आंसर, थोड़ा डाउट सा लग रहा मुझे, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ पीछे, क्योंकि बटे में अभी तक कुछ काम करा नहीं ना। आ सकता है बटे में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने में क्या समस्या है? प्रश्नावली 4 दशमलव कौन सी बेटे है? 4.3 है यहाँ, है ना?
और इसका तीसरा सवाल 4.3 का तीसरा सवाल बिल्कुल सही आंसर है। हम ऐसे ही घबरा रहे भेजे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन बचे हैं बेटा, इसमें क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें है, मैं देख लूँ जरा कितने क्वेश्चन हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है 8, और इसमें आगे अभी भी बचे हैं 5 क्वेश्चन, और आगे थोड़ा समझाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग आज जो है ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, यानी कि ये जो आलेख बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में दिए ही हैं, कुछ इसके एक उदाहरण हैं, कुछ कहीं से अपनी तरफ से बना लीजिए, अपनी तरफ से समीकरण लिख लो कि 2x + के 5 = 9, 5y = 9। इस तरीके की समीकरण बना के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आई तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बाकी एक बात और कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि भैया इसको छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो 10वीं में जाके आपको ये चीज़ बहुत भयानक तरीके से डराएगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाएंगे इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे, फालतू में कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बस इतना रखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम देखिएगा। धन्यवाद।